जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाइयों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं। देखिए आज की वीडियो में एक बेस्ट टॉपिक ले गया हूं आपके लिए, बिकॉज एक मैच है जिसके रूमर काफी उठ रहे हैं और सारा शांत करने वाला हूं आज की ये मैच होगा या नहीं होगा। WWE कंपनी इस मैच को कराएगी या नहीं कराएगी, बिकॉज जो फ्यूचर फूड चल रही है ब्लड लाइन की और रोमन रेंस की, रॉक की, कोडी रोड्स की एंड वन एंड ओनली ट्रिपल एच की, सारा कुछ टिप्पणियां करने वाला हूं। इसलिए कह रहा हूं भाई साहब सब्सक्राइब कर लिए, धोखा मत दीजिएगा मुझको, सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए नंबर 1 बात करें भाई साहब, ट्रिपल एच और कोडी रोड्स एक तरफ दिख रहे हैं, रोमन रेंस और द रॉक एक तरफ दिख रहे हैं। तो भाई साहब ये चीज क्या है? क्या इन दोनों का टैग टीम मैच होगा? क्या ट्रिपल एच वर्सेस द रॉक का मैच होने वाला है या ट्रिपल एच और रॉक की फीड होने वाली है? सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए सबसे पहले चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, जो मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूं कि ट्रिपल एच वर्सेस द रॉक या ट्रिपल एच वर्सेस एनीबडी, कोई भी अपोनेंट, ये कभी मैच नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रिपल एच रिटायर हो चुका है। ट्रिपल एच की वो कंडीशन नहीं है जो रिंग में compete करे, यानी कि ट्रिपल एच जो आपको एज ए गेम चेंजर देखने को मिलता था, सीरियल असैसिन देखने को मिलता था, एज एन अपोनेंट या एज एन फाइटर देखने को मिलता था, वो अब परमानेंटली रिटायर हो चुका है। आपको याद होगा 2 साल पहले रेसलमेनिया 38 के अंदर ट्रिपल एच ने अपने बूट्स को रिंग में रख दिया था और कहा था आई एम ऑफिशियली रिटायर। तब से लेके अभी तक ट्रिपल एच अपनी कमिटमेंट में जारी हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। और आप आज ट्रिपल एच की अगर आप फिजिक देखोगे, उनकी फिजिक ऐसी है कि वो किसी रेसलर की नहीं है, बिकॉज वो काफी कम हो चुकी है। ट्रिपल एच का वजन भी काफी कम हो चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन दोस्तों है कि ट्रिपल एच को आपको पता है क्या हुआ था, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। और जिस इंसान को ये प्रॉब्लम होती है वो इंसान से पूछिए आप, बहुत बड़ी डिसीज है। और इस केस में आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको ब्रेन से रिगार्डिंग दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज वाई कि ट्रिपल एच अब वर्कआउट नहीं करता, ट्रिपल एच जिम नहीं जाता, ट्रिपल एच अपनी बॉडी को रेस्ट देता है, गुस्सा नहीं करता, बीपी नहीं बढ़ाता। और सबसे द मेन रीजन है कि अगर वो वर्कआउट करेगा या रिंग में compete भी करेगा, रिंग में compete करने से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारो गर्मी चढ़ती है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। और आप देख रहे हैं कि आजकल यंगस्टर के अंदर काफी पाया जाता है कि किसी को हार्ट की ये होगी, किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया। दिस इज द मेन रीजन कि भाई साहब आज की जनरेशन की डाइट अच्छी नहीं है, आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो। और सबसे बड़ा रीजन आपकी बॉडी को भुगतना पड़ रहा है कि भाई साहब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, खून की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सेट्रा। सो दिस इज वाई कि ट्रिपल एच के साथ ही सारी चीजें चल रही हैं। और ट्रिपल एच बड़ी मुश्किल से बचा है। आपको पता होगा कि क्या हुआ था 2 साल पहले, ये चीज है। सो ट्रिपल एच कभी भी रिंग में compete नहीं कर सकता, ट्रिपल एच के मैच नहीं हो सकते। आपको कहीं भी सुनने को मिल रहा है कि ट्रिपल एच वर्सेस द रॉक होगा या ट्रिपल एच वर्सेस एनीबडी, ये मैच नहीं होने वाला। और ट्रिपल एच कभी भी फ्यूचर में, कभी भी, कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाए, ट्रिपल एच कभी भी रिंग में compete नहीं कर सकता। सो ट्रिपल एच रिटायर हो चुका है, वो कभी भी अब रेसलिंग नहीं कर सकता। ये बात खत्म यहीं पर, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या चल रहा है? ट्रिपल एच क्यों रॉक से पंगे ले रहा है, रॉक क्यों ट्रिपल एच से पंगे ले रहा है, रोमन रेंस क्यों ट्रिपल एच से पंगे ले रहा है, और कोडी रोड्स, समझ रहे हो आप? ये चीजें दोस्तों एक स्टोरी लाइन है, और स्टोरी लाइन यहां तक है बिकॉज आपको याद होगा कि रेसलमेनिया में बहुत बड़ा मैच है, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, और उसको हाइप बनाने के लिए सारी चीजें करी जा रही हैं। लेकिन एक और मेजर चीज है, वो है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, अभी ये मैच नहीं हुआ लेकिन ये मैच फ्यूचर में होगा। जी हाँ, मैंने कुछ दिन पहले बताया था वीडियो के अंदर कि ये मैच अब नहीं होने वाला, और कभी भी ट्रिपल एच के या WWE कंपनी के प्लान नहीं थे कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच करवाया जाए, बिकॉज ये कभी प्लान में थे ही नहीं। प्लानिंग असली में यही थी, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया के लिए। लेकिन कोडी रोड्स को एक बेबी फेस बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा बेबी फेस बनाने के लिए, फैंस के दिलों में उतारने के लिए ट्रिपल एच ने सारी चीजें क्रिएट करी हैं। और ये सब चीजें फैंटेसी के द्वारा क्रिएट करी गई हैं, लेकिन फैंस ने ऑब्जर्व किया कि ये वाकई में रियलिटी है और कोडी रोड्स को सपोर्ट किया। सो ट्रिपल एच का ये मास्टर स्ट्रोक, मास्टर प्लान, बॉम्बशेल सफलतापूर्वक सक्सेसफुल रहा है। सो ट्रिपल एच अपने प्लान में कामयाब रहा है। सो दिस इज वाई कि रॉक भी अब स्टोरी लाइन में इंक्लूड हो चुका है, यहाँ तक कि जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट में बैठ चुका है इसलिए वो इंक्लूड है। और नेक्स्ट वीक आपको पता ही होगा स्मैकडाउन में रॉक आने वाला है। अब चीजें क्या होने वाली है दोस्तों? अब चीजें वही होने वाली है, रोमन रेंस और रॉक एक तरफा है और ट्रिपल एच और कोडी रोड्स दूसरे तरफा है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक आके रॉक कोई बड़ा बॉम्बशेल कर सकता है, कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है, जिसमें ट्रिपल एच ने ऑलरेडी कह दिया कि आई एम द अथॉरिटी, यू नॉट।
और रॉक भी अपने आप को एज अ बॉड डायरेक्टर मानता है। तो इन दोनों की फाइट होगी, लेकिन वो फाइट ऐसी नहीं है कि रिंग में कम्पीट करने की नौबत आ जाए। ये समझ लो एक तरह से मुँहचुदियाँ होगी, समझ लो, मुँहचुद्दी जितने भी बोल लो, ये सब कुछ वो होने वाला है। ट्रिपल एच गुस्सा करेगा, फिर रॉक गुस्सा करेगा, फिर दोनों में बहस होगी और कोई हाथापाई, कोई बहस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, रोमन रेंस वर्सेस द कोडी रोड्स के बीच ब्रोल होगा, फाइट हो सकती है, लेकिन रॉक और ट्रिपल एच के बीच कभी भी नहीं हो सकती, आपको पता होगा, समझ रहे हो आप। लेकिन ये चीज़ें एक लॉन्ग टर्म चलेंगी, बिकॉज रॉक अभी इन्वेस्टेड हो चुका है डब्ल्यू की कंपनी की प्रोग्रामिंग में, और आपको पता है कि रॉक जब इन्वेस्ट कर रहा है, और वो हील टर्न कर चुका है रॉक अपना। आपको याद होगा 2003 में जब रॉक ने हील टर्न किया था, काफ़ी पसंद किया गया था उस गिमिक को उसके, और रिसेंटली अब दोबारा से ये चीज़ हुई काफ़ी वक्त बाद, और रॉक एक हील प्ले कर रहा है। कोडी क्राई बेबी के नाम से कोडी रोड्स को छेड़ता है, वो उनके फैंस को ट्रोल करता है। सो दिस इज वाई कि सब फैन रॉक को बू कर रहे हैं। लेकिन अभी रॉक आपको रोमन रेंस के संग दिख रहा है, लेकिन रेसलमेनिया 40 में जो रोमन रेंस अपना टाइटल हार जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से हमें रॉक पूरी तरह से ब्लड लाइन में इन्वेस्ट दिखेगा। सोलो सिखा हुआ जिमी ऊसो, जे ऊसो या फिर रोमन रेंस हो, लेकिन एंड ऑफ द डे रॉक और रोमन रेंस का मैच होगा। ये सिंगल मैच होगा, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये सिंगल मैच होना चाहिए विदाउट टाइटल। ये तभी फ्यूड चलने वाली है, और आपको पता है कि रोमन रेंस के बाद इस समय एक चीज है, उसका अनडिस्प्यूटेड टाइटल, जिसको वो रेसलमेनिया 40 में उसको हारना ही पड़ेगा। जी हाँ, रेसलमेनिया 40 इज द लास्ट स्टेज व्हेन यू सी रोमन रेंस एज अ चैंपियन। रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में बतौर चैंपियन आएगा, लेकिन वहां से निकलेगा नहीं, विदाउट टाइटल निकलेगा, बिकॉज कोडी रोड्स इज फिनिश हिज डैम स्टोरी दिस ईयर इन फिलाडेल्फिया, दैट्स इट। और उसके बाद रोमन रेंस सोलो सुका पूरी स्टोरी लाइन चलेगी, आपको पता है। लेकिन रॉक और रोमन रेंस एक बार तो ये मैच होगा ही होगा, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के अंदर ये मैच होगा, दैट्स इट। और आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक सिंगल मैच ना हो